मैं सिर्फ ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि जो बीच में बात आई थी ना कि हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कलेजा चबाने वाले की बात, तो ये वजाहत कर दूं कि ये जो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि हिंद ने कलेजा चबाया था और उन्होंने अपना गुलाम भेजा था हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के लिए। ये सब इन्हीं शियों की, राफिजियों की झूठी बातें हैं जिन्होंने मशहूर करके रखी है। और सही बात यह है जो सही बुखारी में, जब हमारे सामने सही बुखारी की हदीस मौजूद है कि हमजा रज़ी अल्लाह का कातिल कौन है और किसके कहने पर उसने कत्ल किया, तो हम क्यों बिला वजह बनु उमैया पे जाके और मुआविया रज़ी अल्लाह की वालदा हिंद वगैरह पे हम उनको क्यों बदनाम करते हैं। तो वो रिवायत में आपके सामने पेश कर दूं एक दो लाइन। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4072। कुछ लोग जाते हैं वहशी जिसने कत्ल किया था ना उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तुखबिरुना बिक़त्ल हमज़ा, कि क्या आप हमें हमजा रज़ी अल्लाह के कत्ल के बारे में नहीं बताएंगे। काला नाम वाशी कहता है हाँ, अरे वाशी मुसलमान हो चुके हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं हाँ, इन हमज़ा क़तला तुऐमा इब्न अदी। अब देखिए वाशी कहते हैं कि हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग बद्र में कहते हैं कि तुऐमा बिन अदी बेबद्रिन, जंग बद्र में तुऐमा बिन अदी को कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो हमजा रज़ी अल्लाह ने किसको कत्ल किया था? तुऐमा बिन अदी को कत्ल किया था। अब कह रहे हैं कि इस वजह से फ़क़ाल अली मौला या जुबैर इब्न मुतिम, तो मेरे आका जुबैर बिन मुतिम, ये उस वक्त ये मुसलमान भी नहीं थे, तो जुबैर बिन मुतिम बाद में मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह अन्हु। तो कहते हैं मेरे आका, ये वहशी कह रहा, गुलाम कह रहा कि मेरे आका जुबैर बिन मुतिम ने कहा इन क़तलत हमज़ता बिअम्मी फ़अंत हुर्रुन, कि अगर मेरे चचा के बदले में, मेरे चचा को जो कत्ल किया हमजा ने बद्र में, अगर उसका बदला तुम ले लो, अगर तुम हमजा को मार दो, फ़अंत हुर, तो तुम आजाद हो। अब देखिए सही बुखारी की रिवायत में कितना वाज़ेह सबूत मौजूद है कि जुबैर बिन मुतिम जो आका थे इनके, यानी ये जो गुलाम था वाशी का, जुबैर बिन मुतिम का गुलाम था, ना कि हिंद का गुलाम था। ये हिंद का गुलाम था ही नहीं, ये वाशी हिंद का गुलाम नहीं था जैसा कि झूठी रवायतों में मिलता है, बल्कि जो अर्रिसाला फिल्म बनी है द मैसेज, उसमें भी ये दिखाया गया है कि उसका जो है हिंद का गुलाम बताया गया है और फिर उससे कत्ल करवाया गया, कत्ल दिखाया गया, फिर लास्ट में कलेजा जबाने की बात, ये सारा गप सब कुछ झूठ है। ये जुबैर बिन मुतिम का गुलाम था। जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान नहीं थे तो उन्होंने इसको भेजा, कहा कि अगर तुम कत्ल कर दो हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को तो फिर तुम आजाद हो। तो इस चक्कर में उसने गया था। जब ये बात सही बुखारी में मौजूद है तो झूठी बातें जो तारीखी किताबों में है, इधर उधर मुनक़ती रवायतों में मुस्लिम अहमद वगैरह की, तो उसको पेश करने की क्या जरूरत है। तो ये जो ये लोग बार बार प्रचार करते हैं, और हैरत की बात है कि सही बुखारी जैसी रवायत में ये वाक़या मौजूद है और पूरी सराहत मौजूद है, और खुद कातिल का अपना स्टेटमेंट मौजूद है ना, कातिल ने खुद बताया कि मुझे किसने भेजा, किसके कहने पे मैंने मारा, ये सब कुछ ने बयान कर दिया। फिर भी ये झूठी बातें ये लोग बयान करते हैं, तो वो हमारे सामने वो हकीकत होनी चाहिए। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।